नमो नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्नतंत्र के भव प्रश्नाध्याय में अष्टम स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। अष्टम स्थान परीक्षायाम, अष्टम स्थान पूछते हैं। तावन नृप संग्रामो प्रश्न कथनम। नृप संग्राम प्रश्ने विलग्न लग्ने स संस्थितात खेटात शशि मुसरिफात पृष्ठास्तास्त संस्थेन दुमुथशीला शत्रु। संग्राम संबंधी प्रश्न में लग्न और लग्न प्राप्त ग्रह से यदि चंद्रमा का इसराफ योग हो तो प्रश्नकर्ता की क्या होती है? जय होती है। यदि सप्तम भाव या अथवा सप्तमेश का चंद्रमा के साथ इत्साल हो तो शत्रु की जय होती है। क्या होती? शत्रु की जय होती है। शनि, मंगल, सूर्य के ऊपर रहने वाले मंद गति या यदि शीघ्र सूर्याधस्थ बुध शुक्र चंद्रमा से अधिक अंश हो तो क्या होता है? वह बलवान होता है, बलवान अंश वाला होता है। यदि अल्प अंश वाला हो तो क्या होता है? दुर्बल समझे जाते हैं। शनि, मंगल, गुरु बलवान होने पर पृष्ठा की विजय होती है, दुर्बल होने पर क्या होती है? पराजय होती है। मंद गति शनि, मंगल, गुरु ये पृष्ठा के ग्रह समझे जाते हैं। शीघ्र बुध शुक्र चंद्रमा ये शत्रु के ग्रह कहे गए हैं। क्या कहे गए? बुध शुक्र ग्रह जो है, यह ध्यान में रखना अति आवश्यक बात है कि बुध शुक्र चंद्रमा शत्रु के ग्रह कहे गए हैं और मंद गति जो है शनि, मंगल, गुरु जो है ये मंद गति ग्रह कहे गए हैं। शीघ्र जो है बुध शुक्र चंद्रमा ये शत्रु के ग्रह कहे गए हैं। इसी प्रकार से 3, 6, 10 उपचय स्थान में लग्निश का सप्तमी से इत्साल योग हो तो परस्पर स्नेह यानी संधि। यदि पृष्ठा ग्रह और शत्रु ग्रह दोनों में जो अल्पांश हो वह दूसरे से क्या होता है? पराजित होता है। यदि दोनों ग्रह का अस्त ग्रह के साथ इसराफ योग करता है तो बहुत दिनों तक क्या होते हैं? संग्राम होता है। यदि लग्नेश मंद गति होकर कंबुल योग करता है तो प्रश्नकर्ता की क्या होती है? विजय होती है। उपर्युक्त योग होते हुए भी यदि सप्तम स्थान का स्वामी अस्त होता है, मध्य में है या केंद्र में है तो प्रश्नकर्ता को क्या होती है? हानि ही होती है, लाभ नहीं होता है। यदि लग्न से नीचे शुभ ग्रह, लग्न से ऊपर शनि युद्ध में अच्छे सहायक होते हैं या मिलते हैं। यदि लग्न अष्टम स्थान में हो तो अष्टमी से इत्साल योग करता हो तो प्रश्नकर्ता को क्या होता है? हानि होता है। यदि सप्तमेश धन भाव में स्थित हो, धन के साथ इत्साल योग करता हो तो शत्रु का क्या होता है? नाश होता है। यदि लग्नेश और दशमेश का इत्साल योग हो तो उस पराक्रम द्वारा प्रश्नकर्ता की क्या होती है? विजय होती है। यदि चतुर्थ और सप्तमेश इत्साल योग हो तो शत्रु की क्या होती है? जीत होती है। ये दोनों वर्ग स्वामियों से केंद्राधिस्थ केंद्र से इत्साल हो तो प्रश्नकर्ता को जय समझना चाहिए। यदि वर्गेश चर राशि में रहता हुआ बलवान हो तो पहले शत्रु को जीत लेना चाहिए, बाद में स्वयं वह नष्ट हो जाता है। यदि लग्नपति बाढ़ में भाव में हो तो प्रश्नकर्ता स्वयं
नष्ट हो जाता है। यदि सप्तमेश छठे स्थान में शत्रु का नाश होता है। यदि दशमेश लग्न में चतुर्थ सप्तम भाव में परीक्षक जो पूछने वाला है, पूछने वाले को शत्रु की सेना से सहायता मिलती है। शत्रु की सेना से क्या मिलती है? सहायता मिलती है। यदि याई के ग्रह को सूर्य चंद्रमा का इत्साल योग हो तो विजय, यदि मुशरिफ योग हो तो उनकी सेना का क्या होता है? नाश होता है। नवम स्थान क्या है? नवम स्थान हमारी यात्रा होगी या नहीं होगी, इस प्रश्न में यदि केंद्रस लग्नेश को नवमेश के साथ इत्साल योग करता है तो नवमेश केंद्रेश में हो तो यात्रा होती है। नवमेश केंद्र में हो तो क्या होगी? यात्रा होगी। यदि लग्नेश में हो, यदि नवमेश लग्नेश में हो, लग्नेश के साथ इत्साल योग करता है तो लग्नेश और नवमेश की नवम स्थान में दृष्टि नहीं पड़ती है तो गमन नहीं होता। अगर वही दृष्टि पड़ती है तो क्या होती है? गमन होती है। यदि लग्नेश केंद्र में हो, तृतीय से इत्साल योग करता है तो पापी भी क्या है? गमन नहीं करता है। केंद्र में क्रूर ग्रह बैठे हो तो भी गमन का प्रयोग नहीं होता है। यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो यात्री जिस कार्य में यात्रा करे उसमें क्या होता है? विघ्न होता है। यदि दशम भाव में पाप ग्रह हो तो राजकुल से और अपने बड़े भाई अथवा संगे संबंधियों से क्या होता है? विघ्न बाधा उत्पन्न होता है। यदि नवमेश और लग्नेश के साथ इत्साल योग करते हैं और उस पर पाप ग्रह की शत्रु दृष्टि हो तो गमन होती है। अंत में कष्ट और नष्ट होता है। उसमें कष्ट और नाश ही होता है। कष्ट भी होता है और नाश भी होता है। यदि लग्नेश और नवमेश का परस्पर इत्साल योग हो तो नवमेश 8वें स्थान पर और यात्रा में क्या होता है? कष्ट होता है। यदि लग्न हो तो मार्ग में क्या होता है? सुखकारी होता है। मार्ग में क्या होता है? सुखकारी होता है। लग्न की समोदय विषमोदय का मार्ग का क्या होता है? अनुभव होता है। लग्न का जैसा सम और विषम उदय हो वैसा ही सरल कष्टदायक मार्ग कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए। इसी तरह दशम भाव से कार्य, सप्तम भाव से गमन स्थान, चौथे भाव से कार्य का परिणाम एवं लग्न से सुख और दुख पर क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। यदि दशम स्थान में शुभ ग्रह हो तो कार्य की सिद्धि होती है। यदि सप्तम स्थान में शुभ ग्रह तो सुख पर गमन होता है। अगर चौथे स्थान में शुभ ग्रह हो तो कार्य का क्या है? परिणाम अच्छा होता है। यदि लग्नेश और चंद्रमा को पाप ग्रह पीड़ित करे वह नर राशि या नर राशि के दृष्कान में हो तो गमन कर्ता को द्विपद 2 पैर वाले अर्थात मनुष्य से भय होता है। क्या होता? मनुष्य से डर भी लगता है। यदि लग्नेश जल राशि में हो जल जंतुओं से भी डर लगता है। यदि लग्न स्वामी चतुष्पद राशि में हो तो घोड़ा आदि चौपाई राशियों का क्या होता है? डर लगता है। यदि लग्नेश कुंभ और धन में हो तो वृक्ष कंटक आदि से, सिंह का हो तो व्याघ्र सिंह आदि वन पशुओं से क्या होता है? डर लगता है। क्या होता है? डर लगता है। इस नगर में जाने से मुझे लाभ होगा या नुकसान होगा यह कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि द्वितीय लग्न में हो, वक्री हो तो वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। यदि लग्नेश धनेश अतिचारी हो तो अधिक दिनों तक वहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं ठहरने का प्रयास करना चाहिए, तभी कार्य सिद्धि नहीं होती है। यदि धनेश नव में तीसरे स्थान में हो तो कार्य सिद्धि करके अपने घर चले जाना चाहिए। धनेश लग्न में दशम में या एकादश में हो तो कार्य सिद्धि अच्छी होती है। यदि धनेश पाप ग्रह युक्त सप्तम राशि में हो तो रास्ते में विघ्न बाधा होती है। यदि चौथे स्थान में पाप युक्त धनेश हो तो रास्ते में किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि चौथे स्थान में पाप युक्त धनेश हो तो उस रास्ते में किसी से भी झगड़ा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? झगड़ा
नहीं करना चाहिए।